Yes, students, today we will start the chapter 1, Fundamentals of Computer. Okay. Next, first term is computer. Now, what is computer? Computer is a term derived from the term compute, which means to calculate or to do the calculations. Computer takes input from the user, process it, and display output. It is a device that works on a set of instructions. Means it takes input from the user, process the input according to the set of instructions, and give the output. Okay. Now, computer. Second definition is computer is an electronic device and works on electronic signals. Electronic signals means it works on two signals, either on or off. One represent on, off, zero represent off. Okay. And computer works on the binary language, like it is also called the machine language, like it works on two digits, 0 and 1. 0 means false and 1 means true. And computer is a combination of hardware and software. And what is hardware and software? Hardware क्या होते हैं? Hardware are the physical component of computers that you can touch and see, and these are the tangible equipments. Okay, like motherboard, memory devices, monitor, keyboard, these are all the hardwares. And the software is a set of programs and instructions. अब जब आप एक कंप्यूटर के पास हार्डवेयर भी है, वो सॉफ्टवेयर भी है, तभी आपका वो कंप्यूटर फंक्शन में आएगा. अदरवाइज अगर कंप्यूटर में ओनली हार्डवेयर होगा, लाइक ओनली मदरबोर्ड, कीबोर्ड, तो वो प्रोग्राम नहीं होगा, कंप्यूटर आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है. इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगी ना उसको? तो इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें क्या नीड होगा? सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर अगर होगा और हार्डवेयर नहीं होगा, तब भी नहीं आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शन से हम नहीं कर सकते ना कंप्यूटर को वर्क. तो दोनों का होना इसमें नेसेसिटी है. सो कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर उसकी वर्किंग हो रही है, फंक्शन उसका बेस्ड है कंप्यूटर का ना. तो फर्स्ट इज इनपुट. फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट. मीन्स इनपुट हो, कोई डिवाइस है अब हमारे पास, इनपुट यूनिट है, तभी तो हम कंप्यूटर को इनपुट कर पा रहे हैं. टू इनिशिएट द प्रोसेस द कंप्यूटर नीड्स टू बी टोल्ड ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. आप उसको कोई प्रॉब्लम दोगे तभी तो उसको सॉल्व करेगा ना. हम प्रॉब्लम उसको प्रोवाइड कहाँ से करेंगे? बाय इनपुट यूनिट और बाय इनपुट डिवाइसेस. ओके. इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड. ठीक है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है, वो आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज स्टोरेज. एंड स्टोरेज, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज. सो स्टोरेज इज यूज टू स्टोर द डेटा. ओके. तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर में टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. ओके. प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू. कि सबसे पहले अगर आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा किस लिए यूज़ होता है? प्रोसेसिंग के लिए. तो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि जो भी वर्क परफॉर्म करना है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है प्राइमरी मेमोरी के साथ. ठीक है. और प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? मेन मेमोरी और वर्किंग मेमोरी ऑफ द मशीन. प्राइमरी मेमोरी भी अगेन आपकी टू टाइप्स में होती है, रैम एंड रोम. एंड प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो एक्सपेंसिव भी होती है, कॉस्टली भी होती है ये ना, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM is a read-only memory. Random access memory, it is a memory, volatile memory. It is a volatile memory. Volatile memory क्या होती है एक्चुअली? कि जब भी आपकी लाइट हो जाएगी ना, आपका सिस्टम बंद हो गया, सपोज लाइट, अब पावर नहीं है आपके सिस्टम में, तो आपका जो डाटा है, जो आप वर्क कर रहे होंगे, तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा जैसी पावर सप्लाई इसमें बंद होगी. ठीक है. सपोज आप MS वर्ड में कोई वर्क कर रहे हो, आपने उसको सेव नहीं किया, तो वो हमारा अभी रिसेंटली किस में है? प्राइमरी मेमोरी में, मीन्स रैम में. तो जैसे ही अगर लाइट, आपकी पावर सप्लाई बंद हो गई, आपके सिस्टम के साथ UPS कनेक्टेड नहीं था, पावर बैकअप नहीं था आपके सिस्टम के पास, तो वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज वो डाटा किस में था? रैम में. आपने उसको भी सेव नहीं किया, अभी वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर है. ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी. ओके. And it is also of two types, DRAM and SRAM. DRAM is dynamic random access memory and SRAM is static random access memory. Second is ROM.
रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ जनरली यूज टू स्टार्टअप ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उसमें जितनी भी आपकी बूटिंग प्रोसेस होता है कि जो आपको फाइल्स सामने विजिबल हो रही होती हैं, जो उसकी वर्किंग के लिए नेसेसिटी होती है स्टार्ट करने के लिए, तो वो जितनी भी फाइल्स होती हैं ना, वो रीड ओनली मेमोरी में राइट होती हैं. ठीक है. बट इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. नॉन वोलाटाइल मेमोरी की जो उसमें आपका रोम में ऑलरेडी राइट हो गया ना, वो आपका लॉस्ट नहीं होगा. इवन अगर पावर सप्लाई भी चली जाती है तो वो लॉस्ट नहीं होगा डाटा, वो क्योंकि ऑलरेडी उसमें रीड है. ठीक है, राइट किया हुआ है उसमें, तो वो आपका लॉस्ट नहीं होगा डाटा. एंड इट इज़ क्लासिफाइड इन पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम. रोम तो ऑलरेडी एक है इसका पार्ट. पी रोम इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ई पी रोम इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मीन्स यहाँ पर जो पी रोम है, पी रोम को क्या होगा कि इस कैटेगरी में अगर आप पी रोम में लेते हो ना, पी रोम में जो डाटा आप राइट करते हो वो एक बार राइट होगा, आप उसको अगेन एंड अगेन उसको राइट नहीं कर सकते हो. ठीक है, वन टाइम उसमें राइट होगा और आप उसे यूज़ करोगे जस्ट एज अ रीड ओनली मेमोरी. मतलब आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, वन टाइम वो राइट हो सकता है. ई पी रोम में क्या होगा, उसको इरेज कर सकते हो एंड अगेन उसको प्रोग्राम कर सकते हो. इरेज अब कैसे होगा, विद अल्ट्रा वायलेट रेज. ओके. एंड ई पी रोम में क्या होगा, आप उसमें इरेज कर सकते हो, एज मैनी टाइम्स आप उसको इरेज कर सकते हो, बट with the help of electric charge. Okay. Yes. Next type of storage is secondary storage. Secondary storage, it's a permanent memory. Like primary memory is a temporary memory, but secondary storage or secondary memory is also called the permanent memory. Okay, the memory which is external to the computer system forms a secondary storage. For example, the magnetic tapes, compact discs, pen drives are all the examples of the secondary storage. These are not directly connected to the CPU. ये CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते. जैसे प्राइमरी मेमोरी आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी, ये कनेक्टेड नहीं होता डायरेक्टली. ठीक है, बीच में यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के साथ पहले प्राइमरी मेमोरी आती है, देन वो कनेक्ट होता है CPU के साथ, तो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता. प्लस इसमें जो डाटा आपका सेव होता है वो परमानेंट सेव होता है. ठीक है. एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आपकी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है. लाइक अगर आप पेन ड्राइव्स को भी देख लोगे, देखो पेन ड्राइव्स बहुत आपको रीजनेबल रेंज के अंदर आपको मिल जाती हैं. सो ये एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होती है. और स्पीड की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट इज कैशे मेमोरी. नाउ कैशे मेमोरी, इट इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी which is used to cope up with the high speed of CPU. It is generally placed between CPU and primary memory and acts as a buffer. अब कैशे मेमोरी क्या होती है, इसकी स्पीड एक्चुअली बहुत हाई होती है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी. अब क्या होता है कि ये प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में लाया करती है. ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर ये CPU है आपका, ये प्राइमरी मेमोरी है, तो इसके बीच में जो ये है कैशे मेमोरी लाई करती है. ठीक है. कैशे मेमोरी एक्चुअली क्या करती है, जब प्राइमरी मेमोरी से डाटा CPU की साइड जाता है ना, तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड होती है फास्ट. CPU उस स्पीड से उस डाटा को नहीं ले पाता. प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्टली उसको डाटा प्रोवाइड करती है, बट CPU उतनी फास्टली उसको गेट नहीं कर पाता. ठीक है, तो उन दोनों में स्पीड मिसमैच का कंसेप्ट आ जाता है. इसीलिए यहाँ पर हमें बीच में यूज़ करना पड़ा कैशे मेमोरी को. कैशे मेमोरी क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेती है, अपने पास स्टोर करती है, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ बफर. बफर मीन्स स्टोरेज एरिया. फिर वहाँ से डाटा आपका जाता है CPU के पास अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द CPU. ओके. ऐसे ही सेम आपका प्राइमरी मेमोरी तक, CPU से प्राइमरी मेमोरी तक जाता है आपका डाटा. मीन्स बीच में आपका कैशे मेमोरी बीच में वर्क करती है, जो इन दोनों की स्पीड के बीच मैनेज करने का काम करती है स्पीड को. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ 2 मॉड्यूल्स. अब 2 टाइप्स होते हैं इसमें. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 2 यूनिट्स को कंसिडर करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट.
ये आप लोगों ने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सुना भी होगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किस लिए यूज़ होता है? कुछ कैलकुलेशन वर्क करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है ना, लाइक अगर आप कंप्यूटर से कुछ कैलकुलेशन वर्क करा रहे हो तो वो आपका ALU के पास जाता है, ठीक है। एंड अगर जो भी सारी वर्किंग कंट्रोल होती है कंप्यूटर की, वो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जितना भी कोऑर्डिनेशन है कि इनपुट डिवाइस से डाटा कैसे आ रहा है, आगे आउटपुट तक कैसे जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में कैसे रहेगा, तो ये सब कंट्रोल करने का वर्क होता है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। इट कंट्रोल्स द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशंस। एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो डाटा की एक्चुअल प्रोसेसिंग, जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, मीन्स उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, एडिशन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, कंपैरिजन होना है, तो जितना भी मैथमेटिकल रिलेटेड होगा ना, वो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करेगी, ठीक है। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स रिजल्ट. So the result of processing carried out by the computer is often directed to the display device. अब आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो कहाँ पर जाएगा? आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर और प्रिंटर. These are the components of computer. Okay. Now the next is block diagram of computer. This is the block diagram of computer, means the main functionality. आपको इसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप डाटा इनपुट करते हो, इनपुट यूनिट के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर जाता है. इनपुट यूनिट मीन्स योर कीबोर्ड, माउस, ओके. उसके थ्रू आपका कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करेगा. आप एरो इसमें फ्लो देख सकते हो. इसमें डाटा एंटर करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है? प्राइमरी स्टोरेज के, स्टोरेज एरिया के कांटेक्ट में आएगा. तो स्टोरेज एरिया के कांटेक्ट में आने पर भी अगर आप डाटा सिंपली उसको सेव कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ डाटा सिंपली सेव करना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाएगा. अदरवाइज कुछ प्रोसेसिंग के लिए आपका डाटा है, देन वो आपका मूव करेगा प्राइमरी स्टोरेज की तरफ, ठीक है. प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द CPU. दिस इज द CPU पार्ट, ओके. ये प्राइमरी स्टोरेज आपकी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो डाटा आपका प्राइमरी स्टोरेज से होता हुआ नेक्स्ट आपके पास मूव करेगा कंट्रोल यूनिट के पास. तो कंट्रोल यूनिट चेक करेगी कि वो जो डाटा आया है, देन उसका प्रोसेसिंग किस टाइप की परफॉर्म होनी है. उसमें कुछ कैलकुलेशन होनी है या जस्ट उसको आउटपुट यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र कर देना है, एंड सो ऑन. मतलब ये सारा वर्क आपका किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का. अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन वर्क होना है, देन वो डाटा आपका मूव कर जाएगा ALU के पास. देन ALU से अगेन परफॉर्म होने के बाद CU के पास, CU से अगेन प्राइमरी मेमोरी, एंड देन प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट डिवाइस, ओके. इसी फॉर्म में आपका डाटा मूव करता है, ओके. अगर कुछ प्रोसेसिंग नहीं होनी है, जस्ट आपने उसको सेव करना है, तो इनपुट यूनिट से वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज पे जाएगा, सेव हो जाएगा डाटा, और आपको सामने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर? दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ओके. Thank you, students.